क्या केवल एक दिन की अप्सरा साधना से आपकी किस्मत बदल सकती है? और अगर आप साधना सिद्ध नहीं कर पाए तो भी क्या आपकी किस्मत बदल सकती है? जब मैंने पहली बार अप्सरा साधना के बारे में सुना तो यह मुझे असंभव सा लगा। इतने कम समय में किस्मत बदलना, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन फिर मुझे ये समझ आया कि साधना का असली मतलब सिर्फ सिद्धि नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को महसूस करना है जो हमारे चारों ओर है। एक साधारण दिन था। मैंने घर पर दिव्यांगना अप्सरा की साधना की। उस एक साधना ने मेरे जीवन में धन, समृद्धि और शांति ला दी। और जो सबसे बड़ी बात थी, साधना सफल हो या नहीं, इसका सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करना अनिवार्य था। अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा पर चलना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम न केवल साधना की प्रक्रिया बताएंगे बल्कि इसे आसानी से अपने घर में कैसे कर सकते हैं ये भी बताएंगे। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अप्सरा साधना। ये साधना अत्यंत सरल है और इसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं। विशेष रूप से हम दिव्यांगना अप्सरा की साधना पर बात करेंगे, जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आ रही है। इस वीडियो में हम इस अप्सरा का संपूर्ण वर्णन करेंगे। ये कैसी दिखती है, इसके गुण क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस साधना का गोपनीय मंत्र क्या है। इस मंत्र के प्रयोग से आप अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। दिव्यांगना अप्सरा की साधना उन सभी साधकों और साधिकाओं के लिए बहुत उपयोगी है जो वर्तमान समय में विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि अप्सराओं को सिद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। अप्सरा साधना कोई असंभव कार्य नहीं है। अप्सराओं को कोई भी साधक या साधिका सिद्ध कर सकता है, और अगर किसी कारणवश साधना सिद्ध नहीं भी होती तो भी अप्सरा मंत्र का नियमित जाप आपके जीवन में चमत्कारी लाभ पहुंचाता है। आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी और आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं अप्सरा के आशीर्वाद से पूरी होती जा रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप वीडियो देखने में इतना खो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि अप्सराओं की साधना से वास्तव में लाभ होता है, लेकिन ये सत्य है कि अप्सरा साधना न केवल आपके मानसिक और भावनात्मक जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी एक विशेष आभा लाती है। आपकी इच्छाएं, चाहे वे व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या फिर किसी समस्या से जुड़ी हो, अप्सरा उनकी पूर्ति करती है। चाहे वो किसी प्रेम संबंध की कामना हो, करियर में सफलता, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं या कानूनी परेशानियां, हर समस्या का समाधान अप्सरा साधना से संभव है। दिव्यांगना अप्सरा साधना उन साधनाओं में से एक है जो न केवल सरल है बल्कि बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। यह अप्सरा अत्यंत सुंदर, दीर्घकाय और आकर्षक है। इसकी उपस्थिति का वर्णन करना भी कठिन है, क्योंकि इसकी सुंदरता को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। जो साधक इस अप्सरा का मंत्र जाप करते हैं, उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज आ जाता है। साथ ही उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आप दिव्यांगना अप्सरा की साधना करते हैं तो इसके प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होते हैं। इस साधना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह आपके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय आकर्षण और आत्मविश्वास का संचार करती है। साधना के दौरान आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज आ जाता है, जो आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। ये तेज और आत्मविश्वास केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आपके आंतरिक विकास में भी सहायता करता है, जिससे आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरा साधना का एक और प्रमुख लाभ ये है कि इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। अप्सरा की कृपा से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और आप मानसिक शांति की अनुभूति करते हैं। चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो, व्यापार में कठिनाइयां हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई संकट हो, अप्सरा की साधना आपको उन सभी समस्याओं से मुक्त कर देती है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिव्यांगना अप्सरा साधना के माध्यम से साधक को मानसिक और भौतिक रूप से भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रभाव से साधक की सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है। ये साधना न केवल आपको जीवन में सफलता प्रदान करती है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई और रास्ते भी खोलती है। जैसे जैसे अप्सरा आपके जीवन में उतरती है, आप अपने चारों ओर सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन, शरीर और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं, जिससे आप जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह साधक को एक दिव्य शक्ति का अनुभव कराती है।
अप्सरा साधना से साधक को न केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। साधक का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का समाधान निकालने में सक्षम हो जाता है। अप्सरा की उपस्थिति से साधक का जीवन समृद्ध और सुखमय बन जाता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। दिव्यांगना अप्सरा की साधना एक विशेष और गूढ़ साधना है, जिसे उचित विधि से करने पर साधक के जीवन में असीमित लाभ मिलते हैं। इस साधना की प्रक्रिया सरल होते हुए भी इसमें ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले साधक को इस साधना को शुक्रवार की रात्रि से आरंभ करना चाहिए, क्योंकि यह समय अप्सराओं की साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। साधना प्रारंभ करने से पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्नान करके शुद्ध हो जाएं। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने पूजा स्थान में बैठना चाहिए। साधना प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु और इष्ट देव का ध्यान करें और उनसे अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद दिव्यांगना अप्सरा की साधना के लिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। दाएं हाथ में जल लेकर अप्सरा का नाम लेकर संकल्प करें, हे दिव्यांगना अप्सरा, मैं आपकी मित्र रूप में साधना कर रहा हूँ। मुझे सिद्ध हो और मेरे जीवन में सुख समृद्धि लाओ। ये संकल्प करने के बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। अब आप अप्सरा साधना सामग्री का उपयोग करें, जिसमें दिव्यांगना अप्सरा का यंत्र और माला होती है। यंत्र को ताम्र पात्र में रखें और उस पर कुछ कमल या गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके बाद यंत्र और माला का पूजन करें, जिसमें कुमकुम, दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग करें। साथ ही सुगंधित इत्र लेकर अपने शरीर पर लगाएं, ताकि आपका शरीर शुद्ध और सुगंधित रहे। साधना के दौरान जो मुख्य मंत्र है, उसे माला के माध्यम से जप करना होता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम दिव्यांगना वशमानाय ह्रीम फट। इस मंत्र का 51 माला जप करना अनिवार्य है। प्रत्येक जप के साथ साधक को अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और अप्सरा का ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र जप बढ़ता जाएगा, साधक को अपने चारों ओर एक दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगेगा। अप्सरा का आगमन सपना या साक्षात दोनों रूपों में हो सकता है। जब वो प्रकट हो तो उनसे मित्र रूप में हमेशा आपके साथ रहने का वचन ले। अप्सरा साधना में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना गुप्त होनी चाहिए। किसी को भी इस साधना के बारे में न बताएं, क्योंकि इससे साधना खंडित हो सकती है। दूसरी बात, अप्सरा का सम्मान बनाए रखें और उन्हें केवल मित्र के रूप में देखें। अप्सरा की सुंदरता और आकर्षण से भ्रमित न हो, अन्यथा साधक को हानि हो सकती है। साधना पूर्ण होने के बाद सभी सामग्री को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अप्सरा साधना के लाभ दीर्घकालिक होते हैं और अप्सरा आपके जीवन में सुख समृद्धि, आत्मविश्वास और आकर्षण का संचार करेगी। साधना के दौरान मन की शुद्धता और संयम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साधना की इस विधि का सही तरीके से पालन करने से साधक को अप्सरा की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर कोई साधक मेरी देखरेख में ये साधना करना चाहता है, तो मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि मैं आपको अपनी देखरेख में ये साधना क्यों सिखाऊं। मुझे जिसका उत्तर सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसे अपनी देखरेख में ये साधना सिखाऊंगा। दिव्यांगना अप्सरा साधना का यह मार्ग आपके जीवन में खुशहाली और शांति लाएगा, बशर्ते आप इसका सही तरीके से पालन करें। साधक को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि साधना एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इसके सफल होने के बाद आपके जीवन में असीमित संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। जय महाकाल।